हितेश पहलवान गोहाना के पास मोहम्मदपुर गांव है और धर्मवीर अखाड़ा बामडोली, धर्मवीर अखाड़ा बामडोली में अभ्यास करते हैं। हितेश गांव मोहम्मदपुर है, धर्मवीर अखाड़ा बामडोली। हितेंद्र पहलवान गांव मिलकपुर है, ठेठ मिलकपुर, 17 साल स्टेडियम दिल्ली में अभ्यास करते हैं। हितेंद्र पहलवान गांव ठेठ मिलकपुर। इस साइड आ जाओ। मेरे हिसाब से आप तकरीबन इन पहलवानों को जानते होंगे। दोनों रेलवे में बहुत बड़ी पोस्टों पर नौकरी करते हैं और कई बार के भारत केसरी, कई बार के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। और बाकी बारीकी से सदन को साहब बता देंगे। बहुत तगड़ी कुश्ती आपके बीच में होगी। भाई थोड़े सीधे खड़े और बैठे जब व्यवस्था देखने मिले। एक और में गांव प्रताप पहलवान, उसकी भी कुश्ती चल रही। जो ये पहले कुश्ती चल रही है ना, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों बच्चों का भविष्य उज्जवल है। गिनती के तरह आप लोगों को मैं ढाणी के दंगल में इनमें से एक पहलवान को पहली छुट्टी पे जीतता दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ताली जरूर बजा दो। जो ये लड़ रहे इनकी कहूँ भाई, जो ये खड़े इनके बारे में लगभग जोगिंदर पहलवान जी ने बता दिया। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नीला सांगिया वाले पहलवान है हितेंद्र, गांव मिलकपुर, और 21 साल की उम्र में राजीव गांधी गोल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड इस पहलवान के नाम दर्ज है भाई। रही भारत केसरी की एक बार नहीं, कम से कम भी 20 बार बन रहा होगा। कई बार का इंटरनेशनल पहलवान है। और दूसरी तरफ हितेश, ये भी भारतीय रेलवे में कार्यरत है। इसी तरह इंडिया के हर कोने में भारत केसरी बनने का सौभाग्य इनको भी प्राप्त है। जोगिंदर जी आपको कुश्ती शुरू कराओ, कुश्ती शुरू करवाइए। मैंने थोड़ा सा फर्क कराया भाई वेदपाल, या जो इन कुश्ती शुरू होगी इसका इनाम इनका 51,000 था, उसका 61,000 रुपये है भाई। ठीक है, आगे बजा दो भाई। चलो भाई शुरू। राठिया रे। और ये हितेंद्र और हितेश के मध्य जो कुश्ती शुरू हुई है, इस पे वेदपाल पहलवान जी के सुसर हमारे मध्य विराजमान है श्री भीम सिंह जी सांगवान खेड़ी बोरा। 1100 रुपए अलग से देंगे। और इसी तरह बिल्लू ठेकेदार की तरफ से कितने बताए थे सोनू? 11,000 रुपए। आर पार पे अगर कुश्ती का निर्णय निकलेगा तो भाई ये थोड़े से घूमते रहे। 72,000 रुपए इनाम होगी है भाई कुश्ती की। उतावले ना हो, उतावले मत हो। और ये आशीष पहलवान कैप्टन गोरा सिंह अखाड़ा गोदड़ी विजयी हुए हैं। बधाई के पात्र हैं ये पहलवान, इनके प्रशिक्षक, माता पिता। हटियो कोच साहब। जो लड़का कुश्ती लूज कर गया है, आप निरुत्साहित मत हो, आपको भी कमेटी सम्मानित जरूर करेगी। शुभम पहलवान, ये बता देता हूं। भाई गांव के दोनों पहलवानों के लिए खुशखबरी वेदपाल पहलवान जी की तरफ से। कमेटी ने जो इनाम निर्धारित कर रखा था वो तो है ही है। 51,000 रुपए एक को दे दिया, दूसरे को मिलेगा। वेदपाल पहलवान अपनी तरफ से अलग से दोनों लड़कों को 11,000 रुपए देकर के सम्मानित करेंगे। भाई मैं निवेदन करूंगा हमारे दादरी विधानसभा क्षेत्र से बड़े ही यशस्वी विधायक भाई सोमवीर सांगवान जी, मान्य रूबे से आ जाओ ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। कृष्ण पहलवान जी सूरा और बोगी भाई साहब हिस्सेपुर, आपने हमारी दंगल आयोजन समिति को अपनी तरफ से 11,000 रुपए का योगदान देकर के
प्रताड़ित किया है, हम आपके आभारी धन्यवादी हैं। आओ भाई साहब। भाई सोमवीर सांगवान जी, विधायक दादरी। भाई बैठ के कुश्ती देखो, इसी कुश्ती एक आधा दंगल में देखने न मिला कर, इतना साफ सुथरा बढ़िया दंगल होया है। बहुत आदरणीय तमाम कुश्ती प्रेमी और भाई आयोजन करता हमारे पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाई वेदपाल जी और साहिबान, दिन में खाना साहब, तमाम पहलवान, मैं सफल आयोजन के लिए भाई वेदपाल को, पूरे टेकाना गांव को मुबारकबाद देता हूं। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, पीछे विधानसभा में भी उठाई थी मैंने ये बात, और मैं चाहता हूं कि यहाँ स्पोर्ट्स हमें भी खेलने का मौका मिला, खिलाने का मौका मिला। दादरी के अंदर एक सुबह पहले, बहुत समय पहले से दयानंद पहलवान, सजन पहलवान, नंदराम पहलवान, लीलाराम पहलवान, दुनिया भर के यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी बात केसरी हुए हैं, भाई नाड़ पहलवान, राजवीर पहलवान। मैंने विधानसभा में उठाए थे कि स्पोर्ट्स की खान है चरखे दादरी। आने वाले टाइम के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर 2 नंबर पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को यहाँ वो सुविधा मिले, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। और इस आयोजन के लिए अपनी तरफ से मेहनत और ईमानदारी कमाई वैसे भाई वेदपाल को आयोजन के लिए 51,000 रुपये अपनी तरफ से अपना योगदान देता। आप कुश्ती देखें, कुश्ती के शौकीन हम भी बचपन से ही, तो आप लोगों को पुनः इस भले काम में शामिल है। भाई वेदपाल जी ने आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं तहे दिल से तमाम दर्शकों और भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। आपने जो हमारे इस इलाके की बेसिक मांग है, भाई सुनने की बात है। सुनो भाई, एक बार रुकियो जी भाई साहब, आप भी भाई साहब रुकियो एक बार। बैठ शास्त्री, एक सेकंड बैठ जाओ। एक जो विशेष चीज दादरी में लेकर के आए हैं भाई सोमवीर सांगवान, वो आपसे साझा नहीं कर पाए। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत का दूसरे नंबर का स्टेडियम समसपुर गांव की पावन पवित्र धरा लगभग 20 एकड़ में बनने लग रहा, जिसका प्रोजेक्ट लगभग शायद पता नहीं 100 करोड़ का है, 150 करोड़ का है, 200 करोड़ का है। ये सौगात यो शख्स लेके आया दादरी खातिर भाई। ईसा स्टेडियम हरियाणा प्रदेश में नहीं है कहीं भी। एक बहुत बेहतरीन स्टेडियम आपके दादरी जिले को मिला है, और उसका सारा का सारा श्रेय भाई सोमवीर सांगवान जी को हम देते हैं, क्योंकि हाउस में इन्होंने उस मांग को बखूबी उठाया, परसों करवाया केस को, तब जाके वो चीज इंप्लीमेंट हुई, लागू हुई, और वो चीज धरातल पे बनने लग रही है। अगर किसी का न्यू शख्स मंदोला हुई फेंका तो जाई देख लियो भाई, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं ना बोल रहा हूं। और अगली प्रक्रिया के बारे में भाई साहब ने बताया कि भाई आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जोर शोर से डिमांड मेरी तरफ से उठाई जा रही है हाउस में। अगर आपकी दुआएं इनके साथ रही, प्यार प्रेम स्नेह रहा, तो भविष्य में वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। और इसी क्रम में जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई सोमवीर उमेद पातुवास, इस शख्स के दिलो दिमाग में 24 घंटा गरीब, असहाय, प्रतिभावान खिलाड़ी, विद्यार्थी या किसी बहन बेटी को किसी भी सुविधा की जरूरत महसूस हो, कोई भी भाई साहब की न्यू बता दो, उम्मीद फलाने घर में फलाने चीज की जरूरत है, तो से कर देगा तो उनमें 2 पाए जगह हो जाएगी। इन शख्सियत ने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। जो इनसे यथासंभव बढ़ पाता है ये आगे बढ़ करके करते हैं। ये पहचान है भाई उमेद पातुवास की। दोनों का यहाँ उपस्थित तमाम कुश्ती परिवार, कुश्ती प्रेमी गोहान की तरफ से
कोटि कोटि धन्यवाद है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं भाई साहब, धन्यवाद। भाई कुश्ती के दिए हुए समय में 4 मिनट बकाया। अब वेदपाल पहलवान स्टेज पे आ जाए। बारी है उस शख्स की जो जरूर एरी गांव से ताल्लुकात रखते हैं। यो दंगल 10 रुपया पे शुरू है, उस टाइम एडी पंजाब पे खड़े होते यारी होता इसी हो। कुलदीप माछोली आ गया से एरी वाला कारावीर ने सम्मानित हो गया, एक बैठ जाए कि किसी ने कह रखी थी। एक बार नहीं कई बार का भारत केसरी पहलवान है और वेदपाल पहलवान और गांव के 2-4 साथी आकर के भाई साहब को सम्मानित करेंगे आयोजन समिति की तरफ से। वर्ल्ड पुलिस मीट में आपका और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट है, कई बार के भारत केसरी है, वर्ल्ड पुलिस मीट के मेडलिस्ट है और दोनों साथी सीआरपीएफ में डीएसपी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। भाई वेदपाल ले आओ, भाई वेदपाल है वो पगड़ी वो ले आओ ना। आइए प्रवीण भाई, आ जाए भाई। किरसन पहलवान, किरसन अखाड़ा खानपुर खुर्द, आपका सम्मान हो चुका है क्या? नहीं ना, हो चुका है। किरसन कोच्छा फतेहगढ़ का, ठीक है जी, नहीं वो आ लिए भाई। वेदपाल पहलवान जी कह रहे हैं जाने अनजाने में कोई भी अखाड़ा संचालक या पुराना पहलवान अगर हमारी नजर में ना चढ़े और रह गए तो अपना सम्मान ले ले, रेफरियों को कर देंगे जी बाद में। ना जी ना, मतलब है नहीं, बुरा माननी को रुपया एक भी नहीं मिला, क्या मिले? परवीन कुमार उर्फ काला एरी, छोड़ भी होगा भाई, आप उठ के ना जाओ, बैठे रहो। भाई परवीन आ रही है जी, लाइव आ रहे जो साथी हमारे हर दंगल की रिकॉर्डिंग। भाई दया किशन पहलवान ढाणी से, भूप पहलवान जी ढाणी अगर विराजमान और रेफरी रहते हैं। नरेश पहलवान जी जो निर्णायक था जाए नहीं, चरण सिंह फतेहगढ़ जाना मत भाई, कमेटी करी रुक जाओ 2 मिनट, आपको ढंग से सम्मानित करके भेजेंगे। दिनेश पहलवान ढाणी, लास्ट मिनट चल रही है भाई कुश्ती की। आज के इस साफ सुथरे दंगल के जो कार्यक्रम करवाया भाई वेदपाल पहलवान, डीएसपी सीआईएसएफ और उनके साथी सीआरपीएफ और उनके साथी भाई परवीन काला और दोनों गांव की टिकान ढाणी की जो कुश्ती कमेटी है, कुश्ती परिवार की तरफ से हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने बहुत बढ़िया साफ सुथरा दंगल किया। आए हुए कोच, अखाड़ा संचालक, गुरुजन सब का मान सम्मान किया। इसके लिए भाई वेदपाल आप और दोनों गांव की कमेटी को हम धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुश्ती का टाइम हो गया जी कोच साहब। हाँ जी, बताओ और टाइम देना है कि? बोलो नगर खेड़े की जय। भाई दोनों गांव ढाणी टिकान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई निर्णायक जो थे वो यही रहे। नमस्ते भाई, बड़ी अच्छी कुश्ती हुई है पहलवानों की, दोनों बड़े अच्छे पहलवान थे।
पहलवान जी थोड़े नजदीक में हो प्रोफाइल फोटो। भाई निर्णायक थे नरेश डाणी से, दिनेश डाणी से थे, रणबीर डाणी से थे, आप जाना मत। अनिल है ठिकान से, चरण सिंह है, मतलब दिखा था